नमस्कार, मैं सत्यम सिंह सूर्यवंशी आप सभी का अपने साप्ताहिक कार्यक्रम आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है नदी पूजन और कुंभ का सिद्धांत। हमारे भारतवर्ष में भिन्न भिन्न नदियों का पूजन होता है, क्योंकि नदियों के आधार पर ही सभ्यता विकसित होती थी। पूर्व के कालखंड में नदी के माध्यम से ही सभ्यताओं का विकास हुआ है। सिंधु घाटी नदी के बगल की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता कहलाई। मैदानी क्षेत्र में गंगा नदी के किनारे सभ्यताओं का विकास हुआ, क्योंकि जल हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और जल के संसाधन के निकट ही सभ्यताओं का विकास संभव था। उस समय आज की तरह पाइप लगाकर वाटर ड्रेन करने की सुविधा नहीं थी, इसीलिए सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ। और जो नदी सबसे अधिक औषधीय गुणों से युक्त थी, वह नदी पूजनीय मानी गई। जिस प्रकार भारतवर्ष में सनातन संस्कृति में गंगा नदी को पूजनीय माना गया है, क्योंकि गंगा नदी हिमालय क्षेत्रों से जड़ी बूटियों, औषधीय गुणों को लेकर मैदानी क्षेत्र में आती थी और लोगों को उचित औषधीय गुणों वाला जल प्रदान करती थी, जिससे लोगों के शरीर को फायदा मिलता था। और इसी फायदे को ध्यान में रखते हुए उसके संरक्षण के लिए हमारे पूर्वजों ने गंगा नदी को पूजनीय घोषित कर दिया और गंगा नदी का पूजा प्रारंभ हो गया। मूल रूप से वह औषधीय गुणों के कारण ही पूजनीय हो गई, लेकिन आज की परिस्थितियां भिन्न है। आज गंगा नदी पूजनीय नहीं है, क्योंकि वह पूरी तरीके से मलमूत्र, अवैध कारखानों के कचरों से युक्त होकर अशुद्ध हो चुकी है। उसका जल पीने योग्य नहीं है, उसका जल नहाने योग्य नहीं है। अगर आप पिएंगे, नहाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। और आज सुविधा है, आप वाटर फिल्टर कर सकते हैं, आप जल को अपने घर तक पाइपलाइंस के थ्रू पहुंचा सकते हैं। इसीलिए आज उस नदी को पूजने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो उस नदी के संरक्षण हेतु, उसके साफ स्वच्छता हेतु सरकारों से मांग करें कि सरकार उसके स्वच्छता का कार्य पूर्ण करे, क्योंकि वह औषधि युक्त जल है जो संपूर्ण मानवता को एक मिनरल्स की कमी पूर्ण कर देगी। बहुत सारे औषधीय गुण और मिनरल्स की कमी गंगा नदी से पूर्ण हो जाते हैं। अगर कोई नदी पूजनीय होती तो हमारे भीतर जो जल है, नदी का कोई जल है, नल का जल है या गटर का जल है, वह भी पूजनीय होता, क्योंकि जल तो हर जगह एक ही प्रकार का होता है। जल में कोई भेद नहीं होता है। जो अव्यक्त प्रकृति शक्ति होती है, जिसकी प्राण ऊर्जा अपने सभी 4 तत्वों में विराजमान होती है, अग्नि में, वायु में, जल में, मिट्टी, हर जगह उसकी प्राण ऊर्जा प्रवाहित होती है। इसी प्रकार जल में भी प्राण ऊर्जा प्रवाहित होता है। तो गंगा नदी के जल में भी प्राण ऊर्जा प्रवाहित हो रहा है। हमारे शरीर के भीतर जो जल है उसमें भी प्राण ऊर्जा प्रवाहित हो रहा है। हमारे नल के जल में भी प्राण ऊर्जा प्रवाहित हो रहा है, गटर के जल में भी प्राण ऊर्जा प्रवाहित हो रहा है और हमारे मूत्र में भी प्राण ऊर्जा प्रवाहित हो रहा है। इसीलिए किसी भी जल में कोई भेद नहीं है। भेद सिर्फ यहां है कि गंगा नदी का जल वो पूर्व के कालखंड में पीने योग्य था, औषधि गुणों से युक्त था, हिमालय की श्रृंखलाओं से औषधियों को लेकर आता था और वह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक था, इसीलिए वह पूजनीय हो गया। जिस प्रकार भारतवर्ष में हमारे पूर्वजों ने पीपल के वृक्ष के पूजने की व्यवस्था शुरू की थी, क्योंकि पीपल का वृक्ष सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, इसीलिए उसके संरक्षण हेतु उसके पूजने की व्यवस्था प्रारंभ की गई और पीपल का वृक्ष पूजनीय हो गया। उसके पश्चात तो सनातन संस्कृति विकृत हुई है और उसमें पाखंड अंधविश्वास भर गया है, लेकिन नदी के पूजने का मूल कारण यही है। अन्यथा सभी जल एक जैसे ही हैं, सभी जल में एक जैसा ही अव्यक्त प्रकृति शक्ति का प्राण ऊर्जा प्रवाहित हो रहा है। किसी भी जल में कोई भेद नहीं है, कोई स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और कोई स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके साथ ही हम सभी गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम को समझते हैं। जब संगम के महत्व को समझ जाएंगे तो महाकुंभ और कुंभ के महत्व को भी समझ जाएंगे। गंगा, यमुना, सरस्वती, यह नदियों के नामकरण हमारे पूर्वजों ने किया है। नदियों का नामकरण प्रतीकात्मक है। उनकी पवित्रता स्थापित करने के लिए उन्हें प्रतीकात्मक नाम दिए गए हैं। लेकिन गंगा, यमुना, सरस्वती मुख्य रूप से 3 प्रकार की ज्ञान धारा है। यह ज्ञान का प्रवाह 3 प्रकार से होता है। एक शिवत्व प्राप्त मनुष्य में, कोई भी शिवत्व प्राप्त मनुष्य है तो उसके भीतर ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती है और ज्ञान की गंगा आत्मा से अर्जित ज्ञान होता है। अगर आप सभी उपनिषद की अवस्था में बैठेंगे, शिवत्व की अवस्था को प्राप्त कर लिए होंगे,
तो आप अपनी आत्मा से संवाद स्थापित कर सकते हैं। आप अपनी आत्मा से अर्जित ज्ञान को अगर मानवता में प्रवाहित करेंगे तो वह ज्ञान गंगा की तरह पवित्र और मुक्ति प्रदान करने वाली होती है, पापों से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है, क्योंकि आत्मा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है, क्योंकि आत्मा का उद्देश्य ही मोक्ष होता है और वह सर्वप्रथम आपको मोक्ष और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा, उसके लिए पापों से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा, इसीलिए उसे ज्ञान की गंगा कहा जाता है। उसके पश्चात यमुना, यमुना नदी प्रतीकात्मक नाम रख दिया गया है। हमारे पूर्वजों ने अध्यात्म को प्रतीकात्मक स्वरूप देकर उसे विभिन्न नामों से, नदियों पहाड़ों के नाम से नामकरण कर दिया। नामकरण करने का लाभ यह हुआ कि भारतीय संस्कृति को तो समाप्त कर दिया गया था, इस्लामिक आक्रांताओं ने, अंग्रेजी आक्रांताओं ने भारतीय संस्कृति को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया, लेकिन भारतीय संस्कृति जीवित रह गई है। इसका सबसे मुख्य कारण यह रहा है कि हमारे पूर्वजों ने अपने अध्यात्म को पर्वतों, पहाड़ों, नदियों का नाम देकर उसे सुरक्षित कर दिया, जिससे आने वाले हजारों करोड़ों वर्षों तक वह अध्यात्म कभी भी समाप्त नहीं हो पाएगा। और उसी अध्यात्म को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यमुना नदी अव्यक्त प्रकृति शक्ति की प्राण ऊर्जा की चेतना है। जो प्राण ऊर्जा हमारे भीतर विद्यमान है, जो हर जगह प्राण ऊर्जा विद्यमान है, उसकी भी एक चेतना होती है। उस चेतना को यमुना कहा जाता है और उसे यमुना रूपी ज्ञान के स्वरूप में स्वीकार करना चाहिए। इसके साथ ही सरस्वती जो होती है वो अमृत स्वरूप होती है, इसीलिए आप प्रयागराज में देखेंगे कि सरस्वती अदृश्य है, क्योंकि वह दृश्यमान नहीं हो। दृश्यमान सिर्फ आत्मा होगा और प्राण ऊर्जा होगा इस सृष्टि में, क्योंकि यह सृष्टि व्यक्त प्रकृति की सृष्टि है, अव्यक्त प्रकृति की सृष्टि नहीं है। यह मोर्टल है, इमोर्टल नहीं है। इमोर्टल में ईश्वरीय अभिव्यक्ति प्रकट होती है, लेकिन मोर्टल में सिर्फ आत्मीय अभिव्यक्ति प्रकट होती है और प्राण ऊर्जा की अभिव्यक्ति प्रकट होती है। तो जब ईश्वरीय अभिव्यक्ति आत्मा के माध्यम से व्यक्त होती है तो उसे अमृत स्वरूपा सरस्वती कहा जाता है, और वही अमृत स्वरूपा सरस्वती का ज्ञान मानवता को अमरता प्रदान करता है। अमरता का अर्थ यह होता है कि आप जीवन मुक्ति के चक्र से मुक्त होकर आत्मीय स्वरूप को प्राप्त करते हुए अमर स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, और आत्मीय स्वरूप जब ईश्वर से एकाकार हो जाता है तो वह अमरता का अंतिम केंद्र बिंदु है। इसके साथ ही कथाओं में यह भी समझाया गया है कि शिव की जटाओं से गंगा नदी निकली है। शिव की जटाओं से गंगा नदी निकलती है और वह स्वर्ग से उतरती है। उसे भागीरथी ने उतारा था, जो सूर्यवंशी राजा थे। लेकिन उसका सत्य यह है कि भागीरथी राजा जो सूर्यवंशी थे वह एक शिवत्व प्राप्त राजा थे। उन्होंने अपनी तपस्या से शिवत्व को प्राप्त किया। शिवत्व की अवस्था को प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने आत्मा रूपी अपने अभिव्यक्ति को, उससे अर्जित ज्ञान को मानवता में प्रवाहित किया, और वही शिव की जटाओं से निकलते हुए गंगा के स्वरूप में दिखाया गया है। यह कथा है, कथा का एक भावार्थ है और उसका मूल शिवत्व ही है। इसी प्रकार एक शिवत्व प्राप्त मनुष्य गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का संगम होता है, और वह स्वयं में ही प्रयागराज का स्वरूप होता है, व्यक्त स्वरूप होता है। प्रयागराज रूपी महापुरुष विष्णु का स्वरूप होता है, क्योंकि शिवत्व प्राप्त मनुष्य को ही विष्णु कहा जाता है। यह समुद्र मंथन, सागर मंथन का सिद्धांत भी यहीं से जन्म लिया है। सागर ज्ञान का सागर है, सागर प्रतीकात्मक है। वह ज्ञान के सागर को सागर बोला जाता है क्योंकि ज्ञान अनंत है, उसी प्रकार सागर अनंत है, इसीलिए सागर को ज्ञान से दिखाया जाता है, प्रतीकात्मक रूप से समझाया जाता है। सागर का जब मंथन करते हैं, जब विश्व में फैले हुए ज्ञान का मंथन होता है, और मंथन करने वाला पुरुष विष्णु होता है। शिवत्व प्राप्त विशेष गुण वाले पुरुष को ही विष्णु कहा जाता है। जो व्यक्ति शिवत्व को प्राप्त कर चुका है, शिवत्व को प्राप्त करने के पश्चात उसके अंदर विशेष गुण प्रकट हो रहे हैं जो शिवत्व के गुण हैं, तो वह विष्णु का स्वरूप माना जाता है। वह विष्णु रूपी व्यक्ति मंथन के द्वारा, जो मंथन सभी धर्मों, आध्यात्म, साहित्य का मंथन होता है, मंथन करके और अमृत रूपी ज्ञान प्रकट करता है, विभिन्न प्रकार के ज्ञान को प्रकट करता है, जो भिन्न भिन्न धातुओं के स्वरूप होती हैं, जो भिन्न भिन्न
प्रकार के वस्तुओं का स्वरूप होता है। और यही सागर मंथन की अभिव्यक्ति है, समुद्र मंथन की अभिव्यक्ति है, जिसे प्रतीकात्मक रूप से कथा कहानी के माध्यम से समझाया गया है। और इसी में अमृत स्वरूप ज्ञान भी प्रकट होता है। इसके अलावा हमें यह भी समझने की आवश्यकता है कि कुंभ जो होता है इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है कि गंगा यमुना सरस्वती के संगम के स्थान पर अमृत की बूंदें गिरी थी। नदियों के किनारे साधु संतों का एकत्रीकरण होता है। ये आज की प्रथाएं हैं, वो स्नान करते हैं, प्रथाएं करते हैं, लेकिन ये प्रथा है, उसका मूल अर्थ यह है कि कुंभ मस्तिष्क का स्वरूप है। कुंभ अर्थात मस्तिष्क। जब बहुत सारे लोग एक साथ एकत्रित होते हैं, उनका मस्तिष्क एकत्रित होता है, तो उसे महाकुंभ कहा जाता है। कुंभ और महाकुंभ में एक साथ बहुत सारे मस्तिष्क के एकत्रीकरण को दर्शाया जाता है, और वो सभी मस्तिष्क मिलकर मंथन करते हैं भिन्न भिन्न विषयों पर, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी मुद्दों पर मंथन करते हैं। और उस मंथन का जो निर्णय देने वाला व्यक्ति होता है, जो उस मंथन से सत्य और असत्य को स्थापित करता है, वो शिवत्व प्राप्त पुरुष होता है, जिसे विष्णु कहा जाता है। वह व्यक्ति यह निर्धारित करता है कि इस मंथन से जो बाहर निकला वह सत्य है या असत्य है, और वह यह देखता है कि सत्य और असत्य के मापदंड पर जो चीज उचित है, समाज कल्याण में है, मानव कल्याण में है, वह समाज को प्रदान किया जाए। यह समुद्र मंथन और कुंभ महाकुंभ की जो रचना है, यह मूल रूप से मंथन की रचना है। कुछ लोगों द्वारा मिलकर जो मंथन किया जाता है, और उसमें एक विशेष व्यक्ति जो शिवत्व की अवस्था प्राप्त किया रहता है, जो अपने स्वयं के मंथन के द्वारा उसको स्थापित करता है, कश्यप स्वरूप में होता है, अर्थात वह धीरे धीरे मंथन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। वह विष्णु स्वरूप मनुष्य ही सत्य को स्थापित करता है, और सत्य को जब स्थापित करता है तो वह समाज के कल्याण के लिए आवश्यक होता है, समाज के लिए लाभकारी होता है। यही वास्तविक समुद्र मंथन, सागर मंथन, कुंभ और महाकुंभ के सिद्धांत का सत्य है। इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। नमस्कार।